राम 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 नारायण नारायण। संबंध 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं, जिसका सात्विक, राजस और तामस भेद आगे करेंगे। देवा द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। 14वां श्लोक। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। व्याख्या। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। यहाँ देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए आया है। इन 5 में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है, उसका निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। इनमें भी वैष्णव भगवान विष्णु को, शैव भगवान शिव को, गणपत भगवान गणेश को, शाक्त भगवती शक्ति को और सौर भगवान सूर्य को सर्वोपरि ईश्वर मानते हैं। अतः इन 5 में भी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता होंगे। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता भी देव शब्द के अंतर्गत आते हैं। यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में, दीपमालिका आदि विशेष पर्वों में और जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारों के समय जिन देवताओं के पूजन का शास्त्रों में विधान आता है, उन सब देवताओं को भी देव शब्द के अंतर्गत मानना चाहिए। इन देवताओं का यथावसर पूजन करने के लिए शास्त्रों की आज्ञा है। अतः हमें तो केवल शास्त्र मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से इनका पूजन करना है। ऐसे भाव से इन देवताओं का भी यथावसर पूजन करना चाहिए। तात्पर्य है कि शास्त्रों ने जिन जिन तिथि, वार, नक्षत्र आदि के दिन जिन जिन देवताओं का पूजन करने का विधान बताया है, उन उन तिथि आदि के दिन उन उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। द्विज शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों का वाचक है, परंतु यहाँ पूजन का विषय होने से इसे केवल ब्राह्मण का ही वाचक समझना चाहिए, क्षत्रिय और वैश्य का नहीं। जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक और आश्रम, अवस्था, विद्या आदि में जो हमारे से बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। द्विज यानी ब्राह्मण एवं अपने माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र, पुष्प, आरती आदि से उनकी पूजा करना, यह सब उनका पूजन है। यहाँ प्राज्ञ शब्द जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आया है। यदि वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा होता तो द्विज पद में आ जाता, और यदि शरीर के संबंध में जन्म और विद्या से बड़ा होता तो गुरु पद में आ जाता। इसलिए
जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष के वचनों का, सिद्धांतों का आदर करते हुए उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तव में उसका पूजन है। वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, परंतु प्राज्ञ यानी जीवन मुक्त तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय, पूजनीय है। अतः जीवन मुक्त का हृदय से आदर करना चाहिए, क्योंकि केवल बाहरी आदर ही आदर नहीं है, अर्थात बाह्य दृष्टि से आदर ही आदर नहीं है, प्रत्युत हृदय का आदर ही वास्तविक आदर है, पूजन है। शौचम, जल, मृत्तिका आदि से शरीर को पवित्र बनाने का नाम शौच है। शारीरिक शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौच से अपने शरीर में घृणा होगी कि हम इस शरीर को रात दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे मल, मूत्र, पसीना, नाक का कफ, आंख और कान की मैल, लार, थूक आदि निकलते ही रहते हैं। यह शरीर हड्डी, मांस, मज्जा आदि घृणित अपवित्र चीजों का बना हुआ है। इस हड्डी मांस के थैले में तोला भर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगंध युक्त वस्तु नहीं है। यह केवल गंदगी का पात्र है। इसमें कोरी मलिनता ही मलिनता भरी पड़ी है। यह केवल मलमूत्र पैदा करने की एक फैक्ट्री है, मशीन है। इस प्रकार शरीर की अशुद्धि, मलिनता का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर से ऊंचा उठ जाता है। शरीर से ऊंचा उठने पर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। इन्हीं बातों के लिए शौच रखा जाता है। आजकल प्रायः लोग कहते हैं कि जो शौचाचार रखते हैं वे तो दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं। उनका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शौच का फल यह नहीं बताया गया कि तुम दूसरों का तिरस्कार करो, प्रत्युत यह बताया गया कि इससे दूसरों के साथ संसर्ग नहीं होगा, परैर संसर्गः। तात्पर्य है कि शरीर मात्र से ग्लानि हो जाएगी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं। जैसे मिट्टी के ढेले को जल से धोते चले जाएं तो अंत में वह सब गलकर समाप्त हो जाएगा, पर उसमें मिट्टी के सिवाय कोई बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। ऐसे ही शरीर को कितना ही शुद्ध करते रहें पर वह कभी शुद्ध होगा नहीं, क्योंकि इसके मूल में ही अशुद्धि है। स्थानाद, बीजात, उपष्टम्भात, निस्यन्दात, निधनादपि कायम आधेय शौचत्वात् पंडिता ही अशुचिम विदुः।